My dear students, welcome to all of you at Easy English Solution and Easy Way of Learning। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम। वास्तव में यह चैप्टर एक स्पीच है जो कि हमारे थर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा प्रेसिडेंट बनने पर दिया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा हम जो इस चैप्टर के ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उनके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और 1969 में उनका देहांत हो गया था। जन्म 1897 और 1969 में देहांत हो गया था। उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में और वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और वे एक बहुत प्रधान शिक्षाविद भी थे, यानी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार एज वेल, और उससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। भारत इज माई होम is an extract from the speech delivered by Dr. Hussain in 1967 after taking the oath as president। यानी यह जो चैप्टर है यहाँ पर भारत इज माई होम, तो उन्होंने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी 1967 में, तो उस समय में उन्होंने यह स्पीच दिया था और उसी का यह एक अंश है, वहीं से यह लिया गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। देखिए पहला जो उनका यह स्पीच है और इस स्पीच में भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने खास करके जो भारतीय कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी संपूर्णता के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त किया है, यानी उसको पूर्ण बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना जो विचार है व्यक्त किया है इन्होंने। तो यह जो चैप्टर है इसको हम समराइज करेंगे और बिल्कुल हिंदी भाषा में, आसान भाषा में, और एक तरह से फुल समरी रहेगा, कोई भी कंटेंट मिस नहीं होगा, ताकि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को यदि शुरू से अंत तक वॉच कर लें तो इसमें से आने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपसे छूटेगा नहीं। मुख्य रूप से चैप्टर का समरी लिखने के लिए आता है, तो समरी भी आप इस वीडियो को देख लेने के बाद अपने भाषा में, आसान भाषा में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट द पीपुल ऑफ इंडिया हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। देखिए जो डॉक्टर हुसैन हैं, जाकिर हुसैन जी, वे बहुत ही रोमांचित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। किस लिए प्रसन्न हैं? तो जो विश्वास किया है उनके ऊपर भारत के लोगों ने, और विश्वास करके उनको क्या किया है कि उनको भारत के जो सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति पद, उसके लिए जो चुन लिया है, इससे वे बहुत ही रोमांचित हैं कि उन्हें देश के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है। ही रिमेंबर्स द exceptional qualities and services to the motherland
बाय हिज प्रेडिसीजर डॉक्टर राधा कृष्णन। यानी देखिए, ये तीसरे राष्ट्रपति थे और इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। बहुत ही बड़े विद्वान थे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के। तो इनसे पहले वो राष्ट्रपति थे, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनके अंदर जो एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ थी, खास करके उनकी जो विद्वता थी, उनकी जो नैतिकता थी और देश के प्रति जो सेवा भाव था उनके अंदर, तो उस चीज़ को डॉक्टर जाकिर हुसैन जी याद करते हैं। ही सेज दैट Radhakrishnan has been a man of true devotion to learning and the philosophy of India। यानी डॉक्टर हुसैन जी कहते हैं कि राधा कृष्णन जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सच्चे अर्थों में समर्पित थे लर्निंग के प्रति, यानी एक ज्ञान के प्रति और दर्शन के प्रति। भारतीय जो दर्शन है, दर्शन का मतलब एक विचार होता है, मुख्य रूप से धर्म और संस्कृति से संबंधित। तो इन दोनों के प्रति बहुत ही वो समर्पित व्यक्ति थे और इन बातों से डॉक्टर हुसैन जी बहुत ही प्रभावित हैं। इन हिज व्यूज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर कृष्णन टू द नेशन एंड इट्स पीपुल इज़ बियॉन्ड कंपेरिजन। यानी जाकिर हुसैन जी के विचार से, यानी इनके ओपिनियन में जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी का योगदान रहा है देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, वह अतुलनीय है, तुलना से बढ़कर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी। वे ऐसे व्यक्ति थे राधा कृष्णन जी जिन्होंने कभी भी मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया। ही थ्रू आउट हिज लाइफ मेंटेन्ड डिग्निटी एंड जस्टिस। उन्होंने अपने पूरे जीवन यानी एक प्रतिष्ठा और न्याय को बरकरार रखा, बनाए रखा। डॉक्टर हुसैन प्रेजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। डॉक्टर हुसैन जो हैं, जो हम लोगों के देश का संविधान है, इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं संविधान की। ही सीम्स टू बी फैसिनेटेड विद द मेरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे गुण हैं, मेरिट्स हैं, उससे वो आकर्षित दिखते हैं, बहुत ही प्रभावित दिख रहे हैं। ही रिमेंबर्स आवर ओल्ड वैल्यूज एंड इन दिस रिगार्ड ही सेज दैट द पास्ट इज नेवर डेड। देखिए, हमारे जो भारत के पुराने वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, मूल्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। नैतिक मूल्य खास करके बहुत ही ऊपर होता है और सांस्कृतिक मूल्य यानी एक तरह के तौर तरीका, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि। तो वे भारत के जो पुराने मूल्य हैं उनको याद करते हैं और इस संदर्भ में वे कहते हैं कि अतीत जो है, पास्ट जो है, कभी मरता नहीं है। अतीत कभी मरता नहीं है। इट लीड्स अस पथ। यह हमें क्या करता है? तो रास्ता दिखाता है। अतीत ही मार्गदर्शन करता है हमारा और उससे प्रेरणा लेकर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं या वर्तमान को सुधार सकते हैं। ही प्रोमिसेस टू फॉलो द ओल्ड हेरिटेज एंड टू मेंटेन आवर पास्ट ग्लोरी। वो इस बात का वादा करते हैं कि वो जो पुरानी जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको फॉलो करेंगे और जो हमारा अतीत का गौरव है, अतीत में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो गर्व के विषय है, तो उनको बरकरार रखेंगे, बनाए रखेंगे। ही एम्फेसाइजेज एजुकेशन टू बी द रियल व्हीकल ऑफ प्रोग्रेस।
एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब देखिए शिक्षा के प्रति बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा है कि शिक्षा देखिए कैसा होना चाहिए। इस बात पर वो जोर देते हैं कि जो शिक्षा होना चाहिए वह वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक ऐसा वो शिक्षा गाड़ी होना चाहिए जो गाड़ी क्या करे, वह प्रोग्रेस और डेवलपमेंट यानी विकास और उन्नति के रास्ते पर देश को ले जाए, ऐसा होना चाहिए शिक्षा। डॉक्टर हुसैन प्रोमिसेस टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ हिज नेशन विथ ऑल हिज पावर एंड कैपेबिलिटी। यानी डॉक्टर हुसैन यह वादा करते हैं कि वो बनाए रखेंगे देश का जो गर्व है अतीत का, और इसको बनाए रखने के लिए वे अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का प्रयोग करेंगे ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी न हो। ही एश्योर्स टू गिव अस सर्विसेज impartially without having even a slight feeling of distinction between caste, creed और color। अब देखिए वे हमें इस बात का विश्वास दिलाते हैं, इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि वो अपना सेवा देंगे हम लोगों के लिए बिना किसी तरह का थोड़ा सा भी भेदभाव के बिना, और चाहे वह जाति के आधार पर भेद हो, चाहे किसी धार्मिक मत या पंथ के आधार पर भेद हो, या रंग के आधार पर हो, ऐसा किसी भी भेदभाव के बिना वो अपनी सेवा हमें देंगे, इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं हमें। ही सेज दैट आवर कंट्री इज ए लार्ज फैमिली एंड ही हैज़ बीन मेड द हेड ऑफ दिस फैमिली। देखिए पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो देश है यह एक बहुत बड़ा परिवार है और उनको इस परिवार का हेड बनाया गया है भाई। तो ऐसी भावना उनके अंदर है। ही फुली अंडरस्टैंड्स द लायबिलिटीज एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए हेड ऑफ द फैमिली। वे अच्छी तरह से एक जो परिवार का मुखिया होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, उसकी जो उत्तरदायित्व हैं, उसकी जो जिम्मेवारियां हैं, उसको अच्छी तरह से वे समझ रहे हैं। ही एश्योर्स टू सर्व द नेशन विद द कोर ऑफ हिज हार्ट। वे इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल अपने हृदय से, अंतरात्मा से देश का सेवा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अपील्स द मेंबर्स ऑफ दिस बिग फैमिली टू गिव देयर कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी। देखिए अब देश के जो नागरिक हैं यानी जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी वो आग्रह करते हैं परिवार के सदस्यों से, यानी ये बड़ा बिग फैमिली है, देश की पूरा यदि परिवार है तो यह तो बहुत बड़ा फैमिली है, और उनसे कहते हैं कि जो भी इस परिवार के सदस्य हैं यानी जो भी देश के नागरिक हैं, वे अपना पूर्ण सहयोग दें, योगदान दें, जितना भी उनका क्षमता हो, सबसे बेस्ट जो उनका क्षमता हो, उस पूर्ण क्षमता से अपना योगदान दें। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी विनती करते हैं, आग्रह करते हैं देश के नागरिकों से। He seems to be sure that all the members will do their best in their own way। और इस बात का उनको विश्वास भी है, इस बात का उनको विश्वास है कि जो भी इस देश के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वे अपना सबसे अच्छा भूमिका अदा करेंगे अपने तरीके से इस देश को अच्छा बनाने के लिए। He asks the people to work more and more because it is the demand of the time। देखिए अब वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि वह समय की मांग है। उस समय भारत, आप जानते ही हैं कि आज़ाद हुए भारत को ज़्यादा समय नहीं हुआ था,
यानी ये जब राष्ट्रपति बने होंगे तो 10-12 साल 13 साल हुआ होगा। तो बहुत ही आवश्यकता थी काम करने का, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए यह समय की मांग थी और यह सबके सहयोग से ही संभव था। कोई एक आदमी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था। ही सजेस्ट्स द पीपुल टू वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड टू वर्क फॉर द सोसाइटी। देखिए, लोगों को सुझाव देते हैं कि आप अपने लिए भी काम कीजिए और समाज के लिए भी काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए और सोसाइटी के लिए भी काम कीजिए। किस लिए भाई? सो दैट द नेशन में बी माइटी एंड प्रोस्परस। इसलिए कि यह जो देश है शक्तिशाली बन पाए और समृद्ध बने, यानी धन संपदा यहाँ पर हो। उस समय गरीबी भी थी हम लोगों पर। ही एडवोकेट्स फॉर द यूनिटी। अब देखिए, वो वकालत करते हैं, किस बात की वकालत करते हैं? एकता की वकालत करते हैं। विथ ए व्यू टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी इस दृष्टि से एकता हो, राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए, यानी राष्ट्रीय अखंडता हो, देश में कोई ये टुकड़े वाली बात ना हो, खंडित होने वाली बात ना हो। एट लास्ट डॉक्टर हुसैन रिमेंबर्स द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी हु मेड अस फ्री फ्रॉम द स्लेवरी। अब देखिए, अंत में जो डॉक्टर हुसैन जी हैं, हमारे जो महान नेता हैं महात्मा गांधी जी, उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्लेवरी से यानी गुलामी से आज़ादी दिलाई थी, फ्री किया था, इसलिए उनको याद करते हैं। ही परसुएट्स अस टू फॉलो द वे विच वाज लेड बाय बापू। और वे हमें कहते हैं कि हमें बापू के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। पावर एंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन मस्ट बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पसेज। डॉक्टर हुसैन के अनुसार पावर और एनर्जी यानी शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए। किस लिए प्रयोग किया जाना चाहिए? तो हमारा जो नैतिकता है, जो मोरल पर्पस है, नैतिक काम है, उसको प्राप्त करने के लिए। ही कंक्लूड्स हिज स्पीच विथ कॉन्फिडेंस दैट द पीपुल विल प्रूव टू बी ट्रू टू द मिशन ही हैज़ टॉक्ड अबाउट। देखिए, वे अपने भाषण को, अपने स्पीच को अंत करते हैं, यानी इसका समापन करते हैं इस विश्वास के साथ समापन करते हैं कि जो लोग हैं बिल्कुल सच्चा सिद्ध होंगे। किस बात में सच्चा सिद्ध होंगे? तो जिस मिशन के बारे में, जिस उद्देश्य के बारे में अभी उन्होंने जो बात किया है, उस मिशन को प्राप्त करने में वो सही सिद्ध होंगे, यानी सच्चे अर्थों में काम करेंगे और मिशन को अवश्य ही प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और कमेंट्स में अपना राय भी बताएंगे। और यदि कोई और भी चैप्टर का आपको डिमांड हो तो उसका वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम अवश्य ही बनाएंगे। देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।